ये बताइए, पुलिस ने अरेस्ट की ना विभो को, और आपको पता है संजय सिंह बयान दे चुके हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई बहुत ही जो है वो निंदा कर चुके हैं और बाद में पलट गए। तो आपने क्यों नहीं विभो को सौंप दिया? हर मामले में जहां भी आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, भाजपा कर रही, भाजपा कर रही, भाजपा कर रही है। और जब आप जेल गए तो मोदी जी ने डलवा दिया, निकले तो लोकतंत्र की जीत हुई, कोर्ट ने हमको विदाई किया। तो ये दोहरा चरित्र जो है, जो इसे ही कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट होता है, इसको जो है वो क्या कहते हैं, जो दोगली राजनीति का परिचायक बोलते हैं। कहते हैं कि ईवीएम से मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो जहां जहां जीते वहां इस्तीफा दे दो। या फिर ये क्यों कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमको चुना है? केजरीवाल कहते हैं दिल्ली की जनता ने चुना, बोलो ना ईवीएम ने चुना है। कांग्रेस की सरकार बनी हिमाचल में, बोलो ना ईवीएम ने चुना है। कांग्रेस की सरकार बनी, क्या कहते हैं कि कर्नाटक में, बोलो ना ईवीएम ने। केजरीवाल जी की सोच है, चाहे देश की जनता का कुछ भी हो, हमारा भला होना चाहिए। कि आप पंजाब में जानते हैं, पंजाब में जो सरकार बनी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सुनने को आता है, पंजाब में इन्होंने जो है क्या कहते हैं कि वो ड्रग्स कारोबारियों को ड्रग्स को बढ़ावा देने का काम किया। पंजाब में क्या कहते हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं उनसे चंदा लेकर के उनको वादा किया कि हम जो है अलग एक जो है अलग स्टेट खालिस्तान दिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। उसमें भी जो पन्नू है, जो विदेशों में बैठा हुआ, उसने भी अपना वीडियो जारी किया कि उन्होंने हमसे चंदा लिया था। कुछ दिन पहले, अभी 282 लोगों से निकालने से पहले, मार्शल को टर्मिनेट करने से पहले, इन्होंने अपने आम आदमी कार्यकर्ताओं के नाम पे 150 लोगों की भर्ती कर रखी थी। उसमें से 125 लोग मीडिया के थे, उनको 1.5 लाख रुपए सैलरी जा रही। और मोदी जी की खासियत ये है कि वो किसी भी गेम को बहुत लंबा खींचते हैं। जब किसी गेम को वो लंबा खेलते हैं, टेस्ट मैच बतौर खेलते हैं, तो हम लोगों को आज के दौर में T20 की आदत पड़ी हुई है। हम लोग जल्दी से बात भूल जाते हैं और तुरंत वो खत्म हो जाता। तो जो ये अपोजिशन वाले हैं वो T20 खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 2 मिनट में आज मुद्दा लेके आते हैं, भूल जाते हैं, और मोदी जी वहीं पे टिके हुए हैं, राहुल द्रविड़ की तरह वो खड़े हैं, वो कहीं हिल नहीं रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो अपोजिशन की है कि मैं आज आपके साथ हूं और कल आपके खिलाफ हो जाता हूं। तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, उसके पास लाखों ऑप्शन है। आप एक शब्द बोलते हैं, उसकी मीनिंग्स निकालने में उनको 2 सेकंड लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। दिल्ली में स्वाति मालीवाल का मुद्दा दिन ब दिन गरमाता जा रहा है और लगता नहीं है कि इसका एक दूसरा सिरा किस ओर जाकर के खुलेगा। या तो पार्टी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, जिस हिसाब से लग रहा है आने वाले दिनों में उनके जो पार्टी के नेताओं का जो स्टेटमेंट आ रहा है उस हिसाब से, या फिर बीजेपी पे एक जो आरोप लग रहा है कि पार्टी बीजेपी जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को बिल्कुल तहस नहस करने पर उतारू हो गई है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कवि प्रेमनाथ द्विवेदी जी हैं। क्या कवि महोदय, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, देखिए ऐसा है ना, अभी जब केजरीवाल जी जेल में थे, सत्येंद्र जी जेल में है, मनीष जी जेल में है, संजय सिंह जेल से निकले, तो ये सारे विपक्ष ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है। और आज स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी का लोकतंत्र नहीं बचा पाए। आज आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसलिए हट गया, थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अरविंद केजरीवाल का ही बयान है, सितंबर 2022। एक थोड़ा सा पीछे कर। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे सुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एलजी साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वे उठाएं, और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग। वो ये देखिए, ये घटना के बाद लखनऊ में जब गए हैं तो विभो के साथ इनकी फोटो है, संजय सिंह है, सारे लोग हैं। आइए, केजरीवाल कहते थे कि हम जो है पद को जूते की नोक पे रखते हैं, इस्तीफा को जूते की नोक पे रखते हैं, जब चाहे हमको पद की लालसा नहीं है। और कह रहे हैं, ये दिए बयान इनका सितंबर 2022 का बयान है कि आज पूरे भारत देश में कंपैरिजन के मतलब किया जाए तो दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है, यहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और मैं प्रधानमंत्री और एलजी से आग्रह करता हूँ कि जो भी इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं, मेरे लायक जो मदद होगी हम करेंगे। तो ये बताइए, पुलिस ने अरेस्ट की ना विभो को, और आपको पता है संजय सिंह बयान दे चुके हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई बहुत ही जो है वो निंदा कर चुके हैं और बाद में पलट गए। तो आपने क्यों नहीं विभो को सौंप दिया? पुलिस जब अरेस्ट करी कार्रवाई के तहत
तो ये कहीं ना कहीं जो है स्थिति ये मैं आपको बताऊं कि देखिए बिना सकाले विपरीत बुद्धि और शॉर्टकट तरीके से जो शॉर्टकट तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं जो पीएम बन जाऊं। तो जब आदमी शॉर्टकट तरीके से प्राप्त करना चाहता है ना लक्ष्य को, तो ना वो लक्ष्य प्राप्त करता है ना उसका अस्तित्व रहता है। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व एकदम अब समाप्त होने वाला है। और एक लाइन मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख को मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू हुआ था, जब ये हनुमान जी का मंदिर का दर्शन करके गए, तो वहाँ पे मैंने एक पत्रकार महोदय ने उन्हें सवाल पूछा कि सर हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया होगा, तो मेरे मुंह से एक लाइन निकल गई कि हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में जो खा रहे थे अंडा, आज फटी तो पकड़ लिया हनुमान जी का झंडा। नहीं, ये उनका पुराना है, हनुमान मंदिर जाएंगे और ये नई बात नहीं है। हनुमान चालीसा पाठ कराएंगे, सुंदरकांड पाठ कराएंगे, लेकिन ये ढोंग तो ढोंग है ना। आप बताइए, हनुमान जी ने कहा कि जो हमारे तुम आराध्य की भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, हनुमान जी के प्रिय राम और राम जी के प्रिय हनुमान, तो हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे लगेगा। और रात नहीं बीती, रात बीती 12 तारीख की रात के बाद 13 तारीख घटना हो गई और विभो गिरफ्तार हो गए। और ये कहीं ना कहीं विभो को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश तब भी कर रहे थे और अब भी आम आदमी पार्टी कर रही है। अब भी जो है सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, एकपक्षीय कार्रवाई होना चाहिए। अतिशी कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी की चाल है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति मालीवाल को भेजा। अब बताइए, ये उल्टा सीधा बयान स्वाति मालीवाल को भाजपा भेजेगी? राज्यसभा सांसद आप क्यों नहीं भेज सकती है भाजपा? क्यों नहीं भाजपा, क्यों नहीं साजिश कर सकती? अंदेशा लगाया जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर मामले में जहां भी आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, भाजपा कर रही, भाजपा कर रही, भाजपा कर रही है। और जब आप जेल गए तो मोदी जी ने डलवा दिया, निकले तो लोकतंत्र की जीत हुई, कोर्ट ने हमको विदाई किया। तो ये दोहरा चरित्र जो है, जो इसे ही कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट होता है, इसको जो है वो क्या कहते हैं, जो दोगली राजनीति का परिचायक बोलते हैं। जब फायदा तो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट सही, कोर्ट सही, और जब नुकसान तो मोदी जी के इशारे पे कोर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो ये तो राजनीति शुरू से अरविंद केजरीवाल का पूरे विपक्ष की है। जब चुनाव जीत जाते तो ईवीएम सही हो जाता है और चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। क्यों नहीं कहते हैं? जब ये कहते हैं कि ईवीएम से मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो जहां जहां जीते वहां इस्तीफा दे दो। या फिर ये क्यों कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमको चुना है? केजरीवाल कहते हैं दिल्ली की जनता ने चुना, बोलो ना ईवीएम ने चुना है। कांग्रेस की सरकार बनी कि हिमाचल में, बोलो ना ईवीएम ने चुना है। कांग्रेस की सरकार बनी, क्या कहते हैं कि कर्नाटक में, बोलो ना ईवीएम ने चुना। क्यों? यही इसी नाते तो कहता हूं कि ये दोगली राजनीति का परिचायक है। विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जो है वो जो अपना स्टेटमेंट देता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसका दोहरा चरित्र है। जो ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जो केजरीवाल का करियर पॉलिटिकल ग्राफ जो है बहुत तेजी से पूरे भारत की राजनीति में उभर रहा था, वो एक मतलब सेमी स्टेट दिल्ली जैसे सेमी स्टेट का में सरकार बनाने के बाद पंजाब में उनकी सरकार बन गई, गोवा में भी उन्होंने अच्छी खासी अपनी पार्टी की पैड बना ली है, गुजरात में भी उनकी पार्टी की पैड बन गई है, असम तक वो जा रहे हैं। तो इनके पॉलिटिकल ग्राफ को नीचे करने के लिए जो बीजेपी है और उनकी जो पूरी संगठन है, इनके पीछे लग गई है और तमाम तरह की साजिशें रच रही है। देखिए, असत्य के रास्ते पे, कहने का मतलब है केजरीवाल जी की सोच है, चाहे देश की जनता का कुछ भी हो, हमारा भला होना चाहिए। कि आप पंजाब में जानते हैं, पंजाब में जो सरकार बनी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सुनने को आता है, पंजाब में इन्होंने जो है क्या कहते हैं कि वो ड्रग्स कारोबारियों को ड्रग्स को बढ़ावा देने का काम किया। पंजाब में क्या कहते हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं, उनसे चंदा लेकर के उनको वादा किया कि हम जो है अलग एक जो है अलग स्टेट खालिस्तान दिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। उसमें भी जो पन्नू है, जो विदेशों में बैठा हुआ, उसने भी अपना वीडियो जारी किया कि इन्होंने हमसे चंदा लिया था। तो केजरीवाल जी शॉर्टकट तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं। और अभी देखिए कुमार विश्वास, आखिर कुमार विश्वास क्यों छोड़ दिए? कुमार विश्वास चाहे तो आज ही भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, आज भी भाजपा ज्वाइन कर लें, भाजपा उनको बुला लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखिए कुमार विश्वास का उनको जो है उनका सम्मान करता हूं कि कुमार विश्वास चाहते हैं कि यदि राजनीति में आए तो एक स्वच्छ राजनीति हम करें, कहीं ना कहीं दबाव में मत करें। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वही हाल इनका केजरीवाल जी किया है कि ये जो है, आप बताइए कि दिल्ली तो तुम सही से चला नहीं पाए। और दिल्ली में चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये विपक्ष जो कहता है गोदी मीडिया गोदी मीडिया, केजरीवाल जी ने 2020 का चुनाव एक नेशनल चैनल के एक शो को खरीद करके जीते। अब मैं आपको सारा प्रूफ दे सकता हूँ। क्या कहना है अमित जी इनके आरोपों पे जो केजरीवाल की पार्टी के पास आरोप लगा रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी की राजनीति का जो स्टैंडर्ड रहा वो स्प्लिट एंड रन वाला है कि थूकिए, झूठ बोलिए और भाग जाइए, ठीक है। अब चूंकि मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोलिए इन्होंने जो बात कही है उस पर इन्होंने प्रूफ की बात करी है। अरे भैया, कुछ दिन पहले, अभी 282 लोगों से निकालने से पहले, मार्शल को टर्मिनेट करने से पहले, इन्होंने अपने आम आदमी कार्यकर्ताओं के नाम पे 150 लोगों की भर्ती कर रखी थी, उसमें से 125 लोग मीडिया के थे।
उनको 1.5 लाख रुपए सैलरी जा रही थी। ये बात किसी से छुपी नहीं। इन्होंने कहा कि इनका कुमार विश्वास जी का नाम ले लिया भाजपा वाले। अब मैं कुमार विश्वास की थोड़ी सी पोल खोल लेता हूँ, क्योंकि कभी हैं तो थोड़ा मजाक बनता है उनके साथ। पुलवामा अटैक पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के लोग सेना से उसके शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। ठीक है, ये वही कुमार विश्वास जी हैं जो नेशनल टीवी के चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कि भैया जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही थी तो हमारे देश की मीडिया के जाने माने 4-5 पत्रकार जो थे वो बैठे हुए थे, बोल रहे थे भैया ये बात सही है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बोलिए। तो जो व्यक्ति देश विरोधी पत्रकारों का नाम मीडिया में नहीं बता सकता, ऐसे लोगों को ये कह देना कि वो बहुत अच्छा आदमी है, मैं बहुत अच्छे हैं, मैंने ये कहा, मैं ये नहीं कहता कुमार विश्वास एकदम जो है, क्षमा चाहता हूं मैं, कुमार विश्वास जो है वो एकदम जो है वो क्या कहते हैं कि पूर्णतः 100% ईमानदारी पे राजनीति या ईमानदारी पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुमार विश्वास मैनेज करने का काम करते हैं कि हम एक ऐसा मैनेज करके अपने वक्तव्य को बोलें कि लोग कहीं ना कहीं हमको जो है उस लाइन में उसकी गिनती में ना गिने कि भाई जो है क्या कहते हैं गलत, मतलब नहीं, अब मैं थोड़ा आम आदमी पार्टी के इनर पॉइंट, ठीक है आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो अब कुमार विश्वास जी जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का भी प्यारा बना रहा हूँ और भाजपा का भी प्यारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों हाथों में जब आप लड्डू लेने की कोशिश करेंगे तो मतलब पब्लिक इतनी मूर्ख तो नहीं बची है ना कि कुछ लोग बैठे हैं या कुछ लोग समझ रहे हैं वो पुराना जमाना है कि एक तरफा नैरेटिव आपका चलेगा। मेरे जैसे भी तो लोग विचार रखने वाले हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स अपने तरीके से रखते हैं। तो इस समाज की जो प्रॉब्लम है ये है कि अगर मेरी नज़र में बात बैठ गई कि आप अपने फायदे के लिए देश हित से भी समझौता कर सकते हैं तो शायद आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और मोदी जी की खासियत ये है कि वो किसी भी गेम को बहुत लंबा खींचते हैं। जब किसी गेम को वो लंबा खेलते हैं, टेस्ट मैच बतौर खेलते हैं, तो हम लोगों को आज के दौर में T20 की आदत पड़ी हुई है। हम लोग जल्दी से बात भूल जाते हैं और तुरंत वो खत्म हो जाता। तो जो ये अपोजिशन वाले हैं वो T20 खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 2 मिनट में आज मुद्दा लेके आते हैं, भूल जाते हैं, और मोदी जी वहीं पे टिके हुए हैं, राहुल द्रविड़ की तरह वो खड़े हैं, वो कहीं हिल नहीं रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो अपोजिशन की है कि मैं आज आपके साथ हूं और कल आपके खिलाफ हो जाता हूं। तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, उसके पास लाखों ऑप्शन है। आप एक शब्द बोलते हैं उसकी मीनिंग्स निकालने में उनको 2 सेकंड लगते हैं। अब इस पूरे एपिसोड का अंतिम सवाल ये है, जो केजरीवाल एंड हिज पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी के इनर पॉलिटिक्स को लेकर के, एक तरफ संजय सिंह, दूसरी तरफ तिसी मार लेना, सौरभ भारत आउट ऑफ रेस, राघव चड्ढा के न्यू एंट्री, भगवंत मान एक अलग अपना उससे कॉर्नर कैप्चर करके बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है अब 2 तारीख को ये वापस बैरक में जाने वाले केजरीवाल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का साथ देने के लिए, फिर अब वही इमोशनल कार्ड सुनीता केजरीवाल खेलती नजर आएगी और आतिशी मारलेना, संजय सिंह इनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आएंगे, या संजय सिंह या आतिश मारलेना या राघव चड्ढा को विद्रोह भी करते हुए देखेंगे? देखिए, विद्रोह भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। अरविंद केजरीवाल जी को जो जमानत मिली है, मेरी बात हो सकता है गलत साबित हो, लेकिन ये मान के रखिए वो अपने दूसरे टर्म में जेल जाने के बाद अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बना के जाएंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक की लिस्ट में पंजाब में उनका नाम दूसरे नंबर पे है और वहाँ का मुख्यमंत्री तीसरे नंबर पे है। तो अब उनकी पार्टी में तो विद्रोह होना तय। जो उनकी पार्टी की प्राइमरी मेंबर नहीं है वो दूसरे नंबर की स्टार प्रचारक बन गई है, मतलब कुछ तो जनता का ख्याल रखिए। ये आपकी हेडलाइंस बनेगी। और हाँ ठीक, देखिए मैं वही कह रहा था कि अभी जो आपने कहा ना कि अंतर विरोध तो कहीं ना कहीं ये 1 महीने से चल रहा है। यही भगवंत मान जी हैं, जब इनसे एक नेशनल पत्रकार टीवी पे पूछा गया कि ये बताइए कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, इन्होंने बोला अरे कैसे बोल सकता हूँ, इन्हीं को तो हरा करके इन्हीं के वोट हासिल करके मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। तो कहीं ना कहीं सब लोग अपना अपना कहते हैं ना कि वो लाठी मजबूत करने में लगे हैं कि हमारा ना बिगड़े। अब भगवंत मान खुल के कांग्रेस के समर्थन में नहीं है, क्योंकि उनको पता मैं यहाँ सीएम हूँ। समझ मेरी बात को, यदि यहाँ सीएम हूँ, थोड़ा सा यदि कांग्रेस बढ़ी, हमारा पंजाब से पत्ता साहब, भगवंत मान अपना बनाने में लगे हैं, संजय सिंह अपना बनाने में लगे हैं। कहीं ना कहीं संजय सिंह पहले स्टेटमेंट दिया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई वो मतलब घटना सत्य है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर पलटवा दिए। अब संजय सिंह की किरकिरी हो गई, तो संजय सिंह भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर है। वही हाल आपका राघव चड्ढा, अरे भाई आँख का ऑपरेशन कराने का वो कितना दिन है। कहीं ना कहीं सब में अंतर विरोध है। और दूसरी एक बात आपको बता दूं कि ये विभव जो गिरफ्तार हुए हैं, एक
अधिकारी का या ये किसी बड़े ओहदे वाले अफसर का, उसका जो पीयून होता है और उसका जो पीए होता है, उससे क्लोज जानने वाला, मतलब उससे खास कोई नहीं होता है। A to Z उसको इन्फॉर्मेशन होती है। और मैं आपको बता दूं, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब बात हो ही रही है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है दिल्ली का जहां पे करप्शन नहीं हो रहा है। ये नहीं कोई बात नहीं है, ये सब कोई एक चीज जो कांग्रेस क्या आपदा में अवसर देख रही है। अभी जो राहुल गांधी ने जो अभी पब्लिक मीटिंग की बात कही, उसमें इनको केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया। ठीक है कि इनकी अभी परसेप्शन पब्लिक में खराब बनी है तो इन्होंने नहीं बुलाया, बट कांग्रेस कहीं इस पूरे अवसर में, आपदा में अपना अवसर तलाश रही है। क्या कहना अमित जी? देखिए, देखिए आप, हमारे गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो भोजपुरी में कहावत कही जाती है, भैया बापे के बेटा पैदा करे ना सिखावे चाहिए। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को पैदा कांग्रेस ने किया है। अब ये ज़्यादा उछल रहे हैं तो इनकी दुर्गति इन्होंने करके रखी है। अब आगे इससे ज़्यादा आपकी ऑडियंस समझदार है, समझ गई सारी कहानी। क्या कहना है आपका? भाई ये कहावत, हम भी गोरखपुर से, भी गोरखपुर से हैं, तो हम दोनों इस भोजपुरी कहावत का मतलब समझते हैं। नहीं, ये कांग्रेस जो आपदा में अवसर देख रही है, क्या लगता है? 100% देख रही है भाई। कांग्रेस का वही गठबंधन देख लीजिए ना, कि पंजाब में आमने सामने है। तो जब केजरीवाल ने राजनीति करी कि यहाँ जो है 7 में जो है वो 4 पे खुद लड़ रहे हैं और 3 पे आज़ादी से पहले की पार्टी को दे दिए, मजबूरी इनकी थी कि चलो कर लिए। पंजाब में एक आमने सामने लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस भी कहीं इनका ऐसा नहीं है कि इनको जो है सांत्वना और इनको ये देगी। कांग्रेस को जहाँ फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को डाउन करने से या आपदा में अवसर, कांग्रेस लेगी। और वही मैंने कहा, और कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष है, जो ये जितने भी घटक दल है ना, सारे आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और तलाशेंगे। कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी लगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो विपक्ष प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। नहीं, मैं एक बात और जोड़ दूं, जिसे विपक्ष बोलता है कि 2024 के बाद 2029 में चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को मैं दूसरे ढंग से प्रस्तुत करता हूं, जिसे अपोजिशन ये बोल रहा है कि 2029 में जब चुनाव होगा तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो उसमें अपोजिशन पार्टी जो वो ये बोल रही कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ने पाएंगे, या तो वो कांग्रेस के साथ हो जाए या कोई रीजनल पॉलिटिक्स कर लें। तो लड़ाई ये नहीं है कि संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा। लड़ाई ये चल रही है कि हमारी जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी राजनीति खत्म होने को है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो 2029 में कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो ये रहा दिल्ली की राजनीति के बरक्स। पूरे देश की राजनीति पर एक स्वस्थ चर्चा। आपने हमारे कई जो गेस्ट पैनल्स हैं उनकी राय सुनी। आप अपना राय, इनके राय के मातहत आपको सही लगे तब भी और सही ना लगे तब भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर व्यक्त करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।